आप सभी भाइयों बहनों, दोस्तों और बड़ों को मेरा नमस्ते। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि क्यों हमारे पहाड़ों और गांवों के ज़्यादातर बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्यों चुनिंदा लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, क्यों हमें पता नहीं होता है कि लक्ष्य क्या हुआ और कैसे जीवन में लक्ष्य बनाना है, क्यों हमें पता नहीं होता है कि हमने 12वीं पास तो कर ली है लेकिन अब कहाँ जाना है और जीवन में आगे क्या करना है, क्यों हमें पता नहीं होता है कि सफलता क्या होती है और कैसे जीवन में सफल हो सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं सफलता की बात करता हूँ तो आप में से हर एक व्यक्ति सफल है, लेकिन सफलता का स्तर उम्र और वक्त के हिसाब से बदलता रहता है। जब आप 7वीं 8वीं क्लास में थे तो आपको एक चुनौती थी कि आपने 10वीं अच्छे नंबरों से पास करनी है। उसके बाद आपने मेहनत की और 10वीं पास की, तो उस वक्त पर आप सफल हुए थे। फिर आपके पास एक चुनौती रहती है कि 12वीं पास अच्छे नंबरों से पास करना है। फिर आपने मेहनत की, चुनौती को स्वीकार किया और आपने 12वीं पास की। उस वक्त पर भी आप सफल हुए थे। ऐसे ही 12वीं पास के बाद ग्रेजुएशन करना, कोचिंग करना, नौकरी की तैयारी करना, नौकरी को पाना, फिर नौकरी में भी प्रमोशन पाना और तमाम तरह की चुनौतियां जीवन भर आती रहती है। और जब जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं और इन चुनौतियों पर जीत हासिल करते हैं, तब हम जीवन में सफल हो जाते हैं। अब बात करता हूँ हमारे पहाड़ों और गाँवों के बच्चों की, जो बचपन से ही बहुत आगे हैं और सफल भी हैं, लेकिन एक सही दिशा नहीं मिलने के कारण कहीं बच्चे पीछे रह जाते हैं। हमारे गाँव में बच्चे जब 15-16 साल के होते हैं, उसी समय 30-30, 40-40 के किलो के बोरे हो या गैस सिलेंडर हो, अपने कंधों में रखकर कहीं दूरी तक पैदल ले जा देते हैं। युवा बच्चे जब सुबह उठते हैं तो 8-8, 10-10 किलोमीटर दौड़ने जाते हैं कि हमारा पुलिस या आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। कहीं बच्चे उठते हैं, तैयार होते हैं, 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं और फिर उतनी ही दूरी पैदल घर वापस आते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों की परिस्थितियां ही ऐसी है। अगर मैं बात बहनों की करूं तो बहनें बचपन में ही जब 7वीं 8वीं में पढ़ती हैं, उसी समय घर का बहुत सारा काम सीख जाती हैं और पढ़ाई के साथ साथ गाय, भैंस, बैल, बकरियां भी पाल लेती हैं। तो आप लोग बहुत आगे हैं, बस ज़रूरत है खुद को पहचानने की। तो अगर आप इतने सारे काम कर सकते हैं तो कभी भी खुद को कम ना आंकें। बस ज़रूरत है एक सही दिशा की और किसी एक काम के प्रति मेहनत, लगन और समर्पण की, जो हमें जीवन में और भी आगे ले जा सके। बात करता हूँ आगे कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो देखिए कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, आपको कौन सा काम अच्छा लगता है। फिर ग्रेजुएशन करिए, उस फील्ड की तैयारी करिए और नौकरी प्राप्त कर लीजिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपके घर की परिस्थितियाँ ठीक हैं, तो अवसरों की कमी नहीं है, चाहे वो सरकारी में हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। अगर आज के वक्त पर बात करें तो कहीं युवा बोलते रहते हैं कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, हम क्या करें। तो हाल में ही कई बच्चों ने 3-3, 4-4 परीक्षाएं एक साथ उत्तीर्ण की है। वह विद्यार्थी भी तो आपके और हमारे बीच से ही हैं। लेकिन बात करता हूँ हमारे पहाड़ों की, जहाँ बच्चे बड़ी मुश्किल से ही, ज़्यादातर बच्चे बड़ी मुश्किल से 12वीं पास हो पाते हैं और अब चुनौती रहती है कि अब क्या होगा या अब कहाँ जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने 12वीं पास अगर बड़ी मुश्किल से किया है, घर की परिस्थितियाँ सही नहीं हैं, लेकिन आप में बहुत सारी एनर्जी है जिसे आप सही दिशा में यूज करके ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपने आसपास के 10-20 लोगों को देखिए जिन्हें आप सफल मानते हैं या जिन्हें देखकर आपको लगता है कि इनका काम अच्छा है और मैं भी यह काम करके जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो किसी एक काम को चुनिए और उस काम के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए
और ध्यान रहे कि जब आप जानकारियाँ इकट्ठा करो तो आपका ध्यान ज़्यादातर पॉजिटिव जानकारियों पर रहे और उस काम को करना शुरू कर दो। जब आप काम की शुरुआत करो तो आपको उसी तरह त्याग करना पड़ेगा जिस तरह एक विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए कहीं शादियों पार्टियों में जाना छोड़ देते हैं या फालतू घूमना छोड़ देते हैं। अगर आपने किसी एक काम को चुना, मेहनत की, अपने लिए वक्त दिया, तो मतलब ही नहीं होता है कि आप सफल न हो। अपने लिए 3-4 साल का वक्त दो। शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़े, कम पैसे मिले ना के बराबर, लेकिन उस वक्त पर आप काम सीख रहे होंगे। और जब भी आप काम सीखो तो मेहनत, लगन और ईमानदारी से करो और अपना फील्ड चेंज मत करो। काम में खुद को झोंक दो और उस काम में एक्सपर्ट बन जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा, फालतू बैठना अच्छा नहीं लगेगा। उस वक्त पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना अच्छा लगेगा और आप अपने काम में एक्सपर्ट बन जाओगे। उस दिन आप उतना पैसा कमा रहे होंगे जितना आपने शुरुआत में सोचा भी नहीं होगा, उससे भी कहीं ज़्यादा। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके ही आसपास के लोगों का, कि जो बच्चे होटलों में जाते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छे कुक बन जाते हैं, तो क्या वे अच्छी सैलरी नहीं लेते हैं? और जब वही बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं तो क्या वे 3-3, 4-4 या 5-5 लाख रुपए प्रति मंथ नहीं कमा रहे हैं? वो बच्चे भी तो आपके और हमारे बीच से ही हैं। अगर आप बाइक मैकेनिक या कार मैकेनिक का काम सीखना चाहते हो तो शुरुआत में आपको काम सीखने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा। एक वक्त आएगा जब आप काम सीख जाओगे, उस दिन आप अच्छा पैसा कमा लोगे, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 3-4 साल आपको एक दायरे में रखना होगा। और जिस दिन आप अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा काम करोगे, उस दिन बड़े से बड़े लोग आकर भी आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे और आप पैसा और रिस्पेक्ट दोनों कमा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं लड़कियों की, कि कहीं लड़कियां सोच रही होंगी कि हमारे पास अवसर कम है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास भी अवसरों की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उनको पहचानने की। लड़कियां भी सिलाई के क्षेत्र, कंप्यूटर के क्षेत्र या ब्यूटी पार्लर जैसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा काम सीख सकते हैं। थोड़ा वक्त दीजिए खुद के लिए। अगर आप इतने सारे काम सीख सकते हैं तो आप ये एक और काम और कर सकते हैं। अगर आपने इंटर कर लिया है तो छोटे बच्चों को आप कम से कम ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपको शुरुआत में पैसे न मिले, लेकिन धीरे धीरे आपको जब आप अच्छा पढ़ाना शुरू कर दोगे तो लोग अपने बच्चों को आपके पास भेजना खुद ब खुद शुरू कर देंगे और आपको अच्छे पैसे भी देंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी होगी। नहीं आती है आपको ज़्यादा चीज़ें, आपको प्लस माइनस तो आता होगा, गुणा भाग तो आता होगा, उसको ही सिखाना शुरू कर दीजिए। HCF LCM सिखाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे YouTube से भी सीखिए, अपने लिए भी कोई गाइड रखिए कि जो आपको सिखा सके और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अगर आप अपने लिए 3-4 साल का वक्त देते हैं और किसी एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट बनते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और बहुत उन्नति करेंगे। बाकी आपको स्वरोजगार के या कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे में आपको कई एग्जाम्पल अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में दूंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।